अगर हम जनता को भी अगर हिंदू मुसलमान चाहिए ना, तो हमारी भी हक नहीं बनते कि हम हॉस्पिटल की बात करें, हमारी भी हक नहीं बनते कि हम शिक्षा व्यवस्था में बात करें। तो गुनहगार हम हैं, हम गुनहगार है, नेता नहीं है गुनहगार। नेता ये कहते हैं कि अभी तो राम मंदिर बनने की बात बताते हैं कि काशी मथुरा बाकी है, ये नहीं बोलते कि दिल्ली के स्कूल बाकी है, ये नहीं बोलते कि दिल्ली के हॉस्पिटल बाकी है, ये नहीं बोलते कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बाकी है, ये नहीं बोलते कि दिल्ली के अंदर हम बिजली अच्छा कर देंगे। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे ये लोग। ये बस मंदिर और मस्जिद के सिवा इनके पास कुछ नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद बस इनको यही दिखाई देता है, उसके सिवा किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। दिल्ली की राजनीति को आप इस बार किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि भाजपा पूरे फुल कॉन्फिडेंस में है इस बार कि उनकी ही सरकार आने वाली है? देखिए, भाजपा तो भूल जाए, भाजपा का तो सरकार नहीं बनने वाले, ये मैं लिख के दे दूं। अच्छा, ठीक है, 27 साल से वनवास में है और 5 साल और वनवास में रहे। ठीक है, ज्यादा वो ना हो कि हमने केंद्र में उनको दे रखा है और बाकी राज्य में भी भाजपा है, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि दिल्ली को छोड़ दे, दिल्ली को बख्श दे। और दूसरी बात यह है कि हमारी दिल्ली में तो केजरीवाल ही बेहतर है, लेकिन केजरीवाल में थोड़ा सा गलती करे है, लेकिन जो भी है कुल मिला के मैं ये कहूंगी कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल ही आए। पर उनका कहना है कि भ्रष्टाचारी हैं केजरीवाल, उनको पूरा भ्रष्टाचारी एक तरीके से बता दिया कि अब जनता कैसे भरोसा करेगी उनको? ये सही है? ईमानदार है? ईमानदार है क्या? मुझे तो हंसी आते हैं इनकी बातों में। आप एक बात बताइए, खुद तो चोरी करेंगे और उसकी बात कहते हैं तुम भ्रष्टाचारी हो। मैं चोरी करके आऊंगी, फिर मैं बोलूंगी तो तुमने चोरी किया है। इनकी कोई बातों में कोई वो नहीं है। ये क्या करते हैं ना, भ्रष्टाचारी का नाम बता रहे हैं, तो आपके ऊपर तो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे और तमाम भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हुए हैं उनको तो आपने अपने पास मिलवा लिया है। हाँ, हेमंत बिश्व शर्मा कौन है? शुभेंदु अधिकारी कौन है? हाँ, क्या नाम है आपका? महाराष्ट्र में जाके किसको बोला था चक्की पिसिंग किसके ऊपर आरोप लगे हुए थे? आप बताइए, आपने मिलवा दिया तो आप पाक साफ हो गए हैं और दूसरे के ऊपर जब प्रूव ही नहीं हुआ उनको आप भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। जो शराब घोटाले के आरोप इनके ऊपर लगे हुए हैं आम आदमी पार्टी के ऊपर, आप बताइए कि आम आदमी पार्टी के ऊपर अपने आरोप तो लगा दिए हैं लेकिन अभी तक तो प्रूव नहीं हुआ, तो आप कैसे बता रहे हो कि भ्रष्टाचारी है? इनको बस ताई बाई इधर उधर की बात करवा लो जितना मर्जी, मुद्दे पे बात ना करे। ये स्कूल की बात नहीं करेंगे, ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, ये हॉस्पिटल की बात नहीं करेंगे, ये मोहल्ला क्लिनिक की बात नहीं करेंगे, ये पानी की बात नहीं करेंगे, ये महिला सुरक्षा पे बात नहीं करेंगे, ये कुपोषण में कितना लोग बीमार है उससे बात नहीं करेंगे, इनके मेन मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। ये दाई बाई फलाना दिगड़ा किसकी मस्जिद के अंदर मंदिर घुसे हुए उसमें बात करेंगे। हाँ, ये हिंदू मुसलमान में इनसे बुलवा लो, इनको जो बुनियादी जो मुद्दा है उससे इनको दूर रहो और ये लोग उलट पुलट की बातें इनसे करवा लो। इनको बस आरोप लगाने में तो बहुत ईजी है, लेकिन प्रूफ ही नहीं हुआ तो फिर उस बात का क्या मायने रखते हैं? आप इस तरीके से उठपटंग बयान देने से अच्छा है कि कामों में ध्यान दे। और जो आप जगह जगह पे जो पोस्टर लिख रहे हैं ना कि दिल्ली में भी अच्छे दिन, भैया ऐसे अच्छे दिन आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। हमने देख लिया आपके अच्छे दिन, हमने बहुत भुगत रहे। अभी इतना अच्छे दिन है कि जैसे ज्यादा चीनी खाने से हमें शुगर हो जाता है ना, इनका इतना अच्छे दिन हो गए कि हमें अच्छे दिन के उसमें चक्कर खा के हम गिनना पड़ रहा है। ऐसे अच्छे दिन लेके आ गए, हमें ऐसे अच्छे दिन नहीं चाहिए। ऐसे अच्छे दिन आपको मुबारक हो, हमें नहीं चाहिए। अच्छा, भाजपा का तो कहना है जिस तरीके से गुजरात का विकास किया उसी तरह दिल्ली का भी विकास करेंगे। अगर दिल्ली को इस तरीके का विकास चाहिए तो हमें एक बात बताइए, आपने गुजरात का विकास बताते हैं, गुजरात मॉडल को लेके आपने देश में आए, ठीक है, आपने कौन सा विकास कर दिया मुझे ये बताइए। यही भाजपा है ना जो यूपी के अंदर है, यही भाजपा है ना जो हरियाणा के अंदर है, यही भाजपा है ना जो उत्तराखंड के अंदर है, यही भाजपा है ना जो असम के अंदर है, यही भाजपा है ना, इससे तो अलग नहीं है। आप ये बताइए, यूपी के अंदर डबल इंजन है, हरियाणा के अंदर डबल इंजन है, कौन सा विकास हो गया आप मुझे बता दीजिए। ये कहते हैं कि अभी तो राम मंदिर बनने की बात बताते हैं कि काशी मथुरा बाकी है, ये नहीं बोलते कि दिल्ली के स्कूल बाकी है, ये नहीं बोलते कि दिल्ली के हॉस्पिटल बाकी है, ये नहीं बोलते कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक बाकी है, ये नहीं बोलते कि दिल्ली के अंदर हम बिजली अच्छा कर देंगे। वो नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे ये लोग। ये बस मंदिर और मस्जिद के सिवा इनके पास कुछ नहीं। हिंदुस्तान पाकिस्तान मंदिर मस्जिद बस इनको यही दिखाई देता है, उसके सिवा किसी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। कम से कम एटलीस्ट केजरीवाल मुद्दे पे तो बात करते हैं ना। केजरीवाल एटलीस्ट ये तो बोलते हैं ना कि हम स्कूल सुधार लिया तो मुझे वोट दीजिए, हॉस्पिटल सुधार दिया तो मुझे वोट दीजिए, अगर मोहल्ला क्लिनिक ठीक कर दिया तो मुझे वोट दीजिए। कम से कम मुद्दे पे तो बात करते ना। आप मुद्दे पे बात करते हैं, इन जनता से पूछिए कि इनको क्या चाहिए। अगर हम जनता को भी अगर हिंदू मुसलमान चाहिए ना, तो हमारी भी हक नहीं बनते कि हम हॉस्पिटल की बात करें, हमारी भी हक नहीं बनते कि हम शिक्षा व्यवस्था में बात करें। तो गुनहगार हम हैं, हम गुनहगार है, नेता नहीं है गुनहगार। नेता तो चाहते हैं कि वो अपनी बातें जनता तक पहुंचाए, कि किसी भी तरीके से काम ना करना पड़े। अगर हम गुनहगार हैं, अगर हम उनके मुद्दे पे चल रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। नेताओं की बातों का बहुत भरोसा होता है। जिस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री को पूरे देशवासी ने साथ दिया था ना, लाल गेहूं आते थे,
अमेरिका से आपको पता होगा, जब देश में गेहूं नहीं मिलते थे तो अमेरिका से गेहूं बेचते थे, और गेहूं जब हमारे इंडिया में आते थे ना तो अमेरिका ने उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री को धमकी दिए थे कि आप युद्ध बंद करिए, नहीं तो हम आपको गेहूं देना बंद कर देंगे। तो लाल बहादुर शास्त्री इतना स्वाभिमानी थे ना, लाल बहादुर शास्त्री ने आके देशवासियों को बोला कि एक दिन का फास्ट रखो, और मंडे के दिन हमारे देशवासी फास्टिंग रखना शुरू कर दिया। गाँव में जाके पता करिएगा कि गाँव के अंदर आज भी जो महिला है, जो बुजुर्ग महिला होगा, आज भी वो बोलते हैं कि हमने शास्त्री जी से वादा किया, इसीलिए आज हम फास्टिंग रख रहे हैं। तो नेता की बातों का इतना वैल्यू है। अगर प्रेजेंट टाइम की मैं बात करूं, मोदी जी ने बोला था ना कि ताली बजाओ, सबने ताली बजाए। मोदी जी ने बोला था ना थाली बजाओ, तो सबने थाली बजाए। तो यानी कि जो नेता बोलेंगे वही हम करेंगे। तो हमारी भी ये फर्ज बनता है कि हमारे मुद्दे पे नेता बात कर रहे हैं नहीं करे, ये आप देखिए। आप ये बातें नहीं करते, अभी मस्जिद 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 बोलते रहते। स्कूल का क्या हालत है, ये ठीक क्यों नहीं करे? यूपी के अंदर कितना स्कूल बंद हो गया, उसमें बात क्यों नहीं हो रहे? हरियाणा के अंदर कितना इसको नशे में क्या हालत हो रहा है, उसमें क्यों काम नहीं करे आप? हाँ, बेरोजगारी में हरियाणा 1 नंबर पे हो गया, उसमें आप काम क्यों नहीं करे? आप रोजगार देने का वादा किया, रोजगार देने का वादा पूरा क्यों नहीं किया? तो इनको इस मुद्दे पे बात नहीं करना, बस उठ पटंग बातें करना है। दिल्ली के अंदर बस दिल्ली में चले जाओ, आप दिल्ली में अच्छे दिन लेके आएंगे। ऐसा अच्छे दिन हमें नहीं चाहिए। हमने देखा था एमसीडी के अंदर ये लोग थे ना, क्या करा हमने देखा है। तो इसी वजह से हमें बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहिए दिल्ली के अंदर, और आना भी नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन आम आदमी पार्टी आए, लेकिन सीट थोड़ा सा कम आए। अच्छा, इस बार अवध ओझा को भी टिकट दिया गया है, तो क्या लगता है उसका कितना फायदा होने वाला? कुछ फायदा नहीं मिलेगा, अवध ओझा हारेंगे। अच्छा, बिल्कुल हारेंगे। कारण क्या? हारना चाहिए। क्यों नहीं हारना चाहिए? अवध ओझा ठीक है, एक टीचर है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अवध ओझा का कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अवध ओझा कभी पहुंच जाते बीजेपी वालों के पास, कभी पहुंच जाते कांग्रेस वालों के पास, ठीक है। जहां पर दाल नहीं गला तो इधर आ गया आम आदमी पार्टी के पास। आम आदमी पार्टी ने टिकट दे दिया, और पर्पलगंज से वो उम्मीदवार है, ठीक है, मनीष सिसोदिया की सीट से। आप मुझे बताइए कि कार्यकर्ता कहाँ चले गए? कार्यकर्ता क्या नहीं रहा दिल्ली के अंदर? जिस दिल्ली ने आम आदमी पार्टी को 62 सीट दिया है, 70 में से 62 सीट दे के आपको जिताया, तो आपके पास कार्यकर्ता का कमी थे? आप कह रहे हैं कि शिक्षक है वो, तो शिक्षक है, ठीक है, क्या आपके पास और शिक्षक की कमी थे क्या? कार्यकर्ता कितना दिन रात आपकी बैनर पोस्टर ले लेके घूमते रहते हैं, तो उनमें से एक लोगों को आप टिकट नहीं दे सकते थे? तो मैं चाहती हूँ अवध ओझा हारे, बिल्कुल हारे। पर ये भी सवाल उठ रहा है आप पे कि वो हर पार्टी से नेताएं ढूंढ के अपने पार्टी में क्यों ला रहे हैं? कभी कांग्रेस के विधायक को ला रहे हैं, कभी कुछ। देखिए, पार्टी में ये सब चलते रहते हैं। बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी से आएंगे, कांग्रेस से आएंगे, आम आदमी पार्टी से जाएंगे, तो ये सब राजनीति में चलते रहते हैं। बात ये है, सवाल ये है कि आपकी कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? कार्यकर्ता की उम्मीद होते हैं ना कि मैं आज अगर कार्यकर्ता बन रही हूँ तो कल को मुझे बड़ा पद मिलेगा, मुझे भी टिकट मिलेगा, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? आप जो कहते हो हम ईमानदार है, हमने मोदी जी को हम बोलते रहते हैं, ठीक है। आप बोलेंगे कि आप मोदी जी के विरोध में बोलते हैं, मैं सबके विरोध में नहीं बोलती, सबकी सपोर्ट में नहीं बोलती हूँ। मुझे तो दिखाई दे रहे हैं ना कौन सही है कौन गलत है। अगर आप ईमानदार हैं तो आप अपनी बातों में टिके रहिए। आप क्यों बाहर से आए हुए लोगों को क्यों टिकट दे रहे हो? जो कांग्रेस को आपने भ्रष्टाचारी बोला, जो बीजेपी को आपने बोला है कि भ्रष्टाचारी है, तो वहाँ से आए हुए लोग क्या पाक साफ हो जाते हैं? आपने अपने कार्यकर्ता को क्यों टिकट नहीं दिया? मेरे सवाल ये है, क्या कार्यकर्ता की कमी है? आम आदमी पार्टी का एक हुंकार में पूरा कार्यकर्ता पूरी तरीके से भर जाते हैं, रोड में पूरी तरीके से जाम लगा देते हैं, तो कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे? आप मुझे बताइए। तो विरोध नहीं होगा, तो इसीलिए इस बार सीट कम हो गया, अवध ओझा हारे। मैं चाहती हूँ हारे, क्योंकि अवध ओझा ने यही बोला था हमें तो राजा बनना चाहिए, सेवक नहीं। क्यों सेवक बन रहे? फिर क्यों बन रहे? यानी कि जहाँ पर आपको सुविधा मिले आप वहाँ आ जाएंगे। और ये पार्टी के लिए भी मुझे इसी बात की नाराजगी है। बाकी मैं चाहती हूँ केजरीवाल को, मैं चाहती हूँ क्योंकि कम से कम मुद्दे पे तो बात करते, जनता के मुद्दे पे, तो केजरीवाल जीते और सरकार भी बनाए, लेकिन सीट कम हो, मैं चाहती हूँ। अच्छा, क्या कहना है कि राहुल गांधी को देशद्रोही बताया जा रहा है भाजपा की तरफ से, तो क्या कहना है इस बयान पे? पहले फिर से आपने वही बातें कर रहे हैं। इन लोगों का काम है नहीं, ये लोग सपने में दिखाई देते हैं कि सुबह उठ के मैं क्या करना है हमें। आप कहते हो गद्दार है, देशद्रोही है, इनको पता है गद्दार किसको कहते हैं, देशद्रोही किसको कहते हैं। यानी कि आप गद्दार और देशद्रोही उनको बोल रहे हैं जिसने राहुल गांधी को जिताया, हाँ? तो आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो ना। आप देशद्रोही वही होता है जो देश के विरोध में काम करते हैं। अगर देश के विरोध में काम कर रहे हैं राहुल गांधी, तो जेल के अंदर करिए ना, आप बाहर क्यों छोड़ रखे हैं? हाँ, नेता विपक्ष है, आप कुछ भी बोल दोगे, आपकी जुबान है तो आप कुछ भी बोल दोगे। यानी कि आपके पास कोई लगाम नहीं है, क्योंकि आपके पास पुलिस है, आपके पास गोला बारूद सब कुछ है, आप जो मर्जी आप बोल दीजिए। ऐसा नहीं होता। देखिए,
जब नेता विपक्ष है उनको सम्मान की तरह बात किया जाता है, ठीक है। आप इस तरीके की राजनीति में बहुत सारी आरोप प्रत्यारोप होते हैं और लगाना भी चाहिए, क्योंकि जनता के लिए जो सही है वही चीज होना चाहिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप में इस तरीके के बयान दे रहे हैं जिससे कि पूरी तरीके से छवि खराब हो जाए। अब इस तरीके की बयानबाजी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के बयान से बचना चाहिए। और बीजेपी वालों का तो भाई कौन लगाम लगाए, ये तो बेलगाम हो रखे हैं, पूरी तरीके से बेलगाम है। जैसे गाय भैंस में हमने वो लगा के रखते हैं ना, अब खेस देते हैं तो भाई रुक जाते हैं। इनको कौन खेसे भाई, जनता ने इनको बहुमत दे दिया है, जनता ने इनको सपोर्ट करा। तो ये नहीं पता कि मशीन से आए या जनता से आए, ये तो हमें पता नहीं भाई, गोलमोल है। तो सबसे बड़ी बात है उनके पास जो भी है, लेकिन बना बैसाखी वाले तो सरकार तो बना ही लिया है ना, तो इसीलिए इनको ये लगता है। जैसे अभी हरियाणा जीत गया तो कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया, तो इसीलिए इनका जुबान जो भी है, जुबान पे जो आते हैं वो बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी को इस तरीके का बोलना मैं किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो नेता विपक्ष है। और आप जुबान में लगाम लगा के बात करें तो अच्छा है।